Dear student, today I will explain you the determinants of demand, or we can say the main components of demand. We can also say the factors of demand or the element of demand. These are the synonyms. Determinants, components, factors, element are the synonyms. इनका सबका एक जैसा मीनिंग है। मांग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आज तुम्हें समझाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ए पार्ट इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड, दूसरा मार्केट डिमांड से रिलेटेड। पहले इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड लेते हैं फैक्टर 1 बाय 1। सबसे पहला नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। किन किन चीज़ों का डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसका अभिप्राय यह है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत का डिमांड के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, जो कि डिमांड को प्रभावित करता है। जनरली ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज मोर ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। जब भी किसी वस्तु की कीमत गिरेगी तो आमतौर से कोई भी व्यक्ति उसकी ज़्यादा क्वांटिटी को खरीदेगा। जब भी वो सस्ती होगी वो ज़्यादा मात्रा खरीदेगा एंड वाइस वर्सा, और ठीक इसका उल्टा। इसका मतलब महंगी होगी तो कम खरीदेगा। दस देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप, इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। मांग की मात्रा और वस्तु की कीमत में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब कीमत अधिक होगी, कम मात्रा खरीदी जाएगी, कीमत कम होगी, अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। इट इज नोन एज द नेगेटिव रिलेशनशिप। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लेट अस डिस्कस विद द सेकंड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय का भी सीधा इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। इनकम के घटने बढ़ने का, द अमाउंट डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इससे कंज्यूमर की इनकम घटेगी बढ़ेगी, क्या इफेक्ट होगा। ये 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं कंज्यूमर की इनकम को, एक नॉर्मल गुड के बारे में, एक इन्फीरियर गुड के बारे में। इनकम का 2 तरह से इफेक्ट समझा गया है। तो इनकम जब भी घटेगी बढ़ेगी उसका 2 टाइप से इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम नॉर्मल गुड के ऊपर देखते हैं। सामान्य वस्तु अगर है तो नॉर्मल गुड के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके 2 टाइप हो गए। नंबर 1, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तु की दशा में, इन दिस केस देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड। पॉजिटिव रिलेशनशिप, सकारात्मक संबंध होता है किस किस का, बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम का, और डिमांड। यदि सीधा मतलब क्या हुआ आसान लैंग्वेज में, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी नॉर्मल गुड्स में। ये मतलब है इसका सीधा सीधा। इनकम बढ़ने से सामान्य वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेगा कंज्यूमर, और यदि उसकी इनकम कम है, सैलरी कम है, तनख्वाह कम है, पैसे कम मिलते हैं महीने में, तो वो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। सो देयर इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इट्स डिमांड। इन अदर वर्ड्स, विद इंक्रीज इन इनकम ही विल बाई मोर। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा। ही विल मोर बाई अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। ये तो हुआ नॉर्मल गुड्स में। अब आ जाओ दूसरा इसका अपोजिट, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? लो क्वालिटी गुड्स, जिनको गिफिन गुड्स भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द गिफिन गुड्स। गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, उसके आधार पर इसका नाम लिखा गया गिफिन गुड्स। तो घटिया वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा, ये इसमें उल्टा संबंध होता है। देयर आर सर्टेन इन्फीरियर गुड्स, कुछ इस तरह की घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं। इन सच केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज नेगेटिव। ये समझने लायक है। जो इनकम का डिमांड का जो संबंध है वो नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड में। कहने का मतलब, अगर इनकम घटेगी तो घटिया वस्तु ज़्यादा खरीदी जाएगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो घटिया वस्तु कम खरीदी जाएगी। ये है नेगेटिव, इसको बोलेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप।
दोबारा से समझने की कोशिश करें। जब जब भी कंज्यूमर की इनकम कम होगी, सैलरी घटेगी, आधी रहेगी और कम होगी, आमदनी घटती जा रही है लगातार, तो वो घटिया वस्तु ज़्यादा खरीदेगा। उल्टा संबंध है इनकम और डिमांड का, घटिया वस्तु ज़्यादा खरीदेगा। और जैसे जैसे इनकम में प्रोग्रेस होगी, इनकम बढ़ेगी उसकी, उसी प्रकार से वो घटिया वस्तु को कम खरीदेगा। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। ये इन्फीरियर गुड में होता है केवल। नेक्स्ट, अगला डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, संबंधित दूसरी वस्तुओं की कीमतें, उसका भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। दो टाइप की वस्तुएं होती हैं, एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स दो टाइप की वस्तु होती हैं, अलग अलग इसका इफेक्ट एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनको हम पूरक वस्तुएं भी कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब पूरक वस्तुएं। ये कौन सी होती है? विच जॉइंटली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सच टाइप ऑफ गुड्स विच जॉइंटली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, जो इकट्ठी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उनको हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो इकट्ठी यूज होती हैं, यूज टुगेदर, इकट्ठी यूज होती हैं, टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट, किसी मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो इकट्ठी यूज होती हैं। एक तो ये डेफिनेशन। और दूसरी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच जॉइंटली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो इकट्ठे मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, दैट इज नोन एज द कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार पेट्रोल है, कार की ज़रूरत है तो पेट्रोल की भी पड़ेगी, या फिर सीएनजी की, या फिर डीजल की, किसी न किसी चीज़ की दोनों इकट्ठे यूज होंगी, एक का हम यूज नहीं कर सकते इसमें। उसके बाद आगे लिखोगे, फॉर एग्जांपल, इसमें दो तीन एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी अच्छी तरह से समझ लें। विद द फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड, एक वस्तु की कीमत में कमी होने से, विद द फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड, अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है, व्हेन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजिंग, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, देन द डिमांड फॉर द अनदर रिलेटेड गुड्स विल आल्सो इंक्रीज, संबंधित दूसरी वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर एक वस्तु सस्ती हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरे की भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता होने से पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल ज़्यादा खरीदेंगे, पेट्रोल ज़्यादा खरीदेंगे, पेट्रोल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल की कार है, वो भी डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा हो गया, कम खरीदा जाएगा, उससे रिलेटेड जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं वो भी कम खरीदी जाएंगी। तो दोनों का एक तरीके से सीधा संबंध होता है, ये मीनिंग है इसका, इंक्रीज तक। दूसरा, इसका सेकंड पार्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह से यूज होती हैं, दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिन वस्तु को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर आर नोन एज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिनका एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। इन केस ऑफ सच गुड, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल पॉजिटिवली चेंज द डिमांड फॉर अनदर गुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजिंग, चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है, टी की प्राइस अगर बढ़ जाती है, द डिमांड फॉर टी विल फॉल, चाय की कीमत बढ़ने से चाय पीने वाले की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। बट डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज, लेकिन कॉफ़ी की जो डिमांड है वो अचानक इंक्रीज हो जाएगी, संबंधित दूसरी वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये मतलब है इसका, सब्स्टिट्यूट का इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी एक दूसरे की। टी महंगी होने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये मतलब है। और लास्ट है इसका, इंडिविजुअल में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पसंद, स्वाद और रुचि, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ इट गुड, सीधे रूप से संबंधित होती है, डिमांड का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर टेस्ट आता है उसको किसी चीज़ में, वो पसंद करता है उसको, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज। हाउएवर व्हेन देयर इज द
नेगेटिव वेव ऑफ एक्स अगेंस्ट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसी ऑफ द गुड, इट एडवर्सली अफेक्ट द डिमांड। अगर चेंज और प्रेफरेंस नहीं है व्यक्ति की, उसमें रुचि नहीं है, उसमें स्वाद नहीं आ रहा उसको, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब फिर वो वस्तु कम खरीदी जाएगी। अगर टेस्ट आ रहा है, उसको प्रेफरेंस करता है, उसको पसंद करता है, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज। और वो टेस्ट नहीं करता, आउट ऑफ फैशन है, प्रेफरेंस नहीं है, दैट इट डिमांड विल डिक्रीज। दैट्स ऑल। ओके।